नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इब्राहिमी मुआहदे के बारे में मुकम्मल तफसील से बात कर सकें। सबसे पहले बात की जाए तो इब्राहिमी मुआहदा एक सियासी और सिफारती मुआहदा है जो 2020 में अमेरिका की सालसी से इसराइल और कई अरब ममालिक के दरमियान तय पाया। इस मुआहदे का मकसद इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाना था। अगर मुआहदे के नाम की बात की जाए तो ये नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से रखा गया, क्योंकि वो यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम तीनों मज़ाहिब के मुश्तरका पैगंबर हैं। इस नाम का मतलब ये जाहिर करना था कि ये मुआहदा अमन, बकाए बामी और मज़ाहिब इब्राहिमी की रूह में है। अगर अहम नुकात की बात की जाए, सबसे पहले मुआहदा हुआ इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान, जो कि अगस्त 2020 में हुआ। नंबर 2 अगर बात की जाए तो बाद में शामिल होने वाले मुमालिक बहरीन, सूडान और मराकश ने भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल किए। नंबर 3 मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों ने सफारती ताल्लुकात कायम किए। इक्तसादी, तिजारती, सियाती, दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। इसराइल के साथ बराह रास्त परवाजें और सफारत खाने खोलने का फैसला किया गया। अगर इस मुआहदे में अमेरिका के किरदार के हवाले से बात करें तो ये मुआहदा उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की कोशिशों से हुआ, इसलिए इसे ट्रंप पीस प्लान या मिडल ईस्ट पीस इनिशिएटिव से भी जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं मुस्लिम दुनिया के रद्द अमल की। कुछ मुमालिक ने इसे अमन की कोशिश कहा, जबकि ज्यादातर मुस्लिम मुमालिक खुसूसन पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ने इसे फलस्तीन काज से इनराफ करार दिया। इनका कहना था कि जब तक फलस्तीन आजाद रियासत नहीं बनता, इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। आप इस इब्राहिमी मुआहदे के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।